बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मेटाफोर्स इज रियल और फेक। क्या मेटाफोर्स रियल है? क्या मेटाफोर्स फेक है? इसके अबाउट हम जानेंगे कि ये सिस्टम कैसा है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ सकती। तो ठीक है, आपने वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है। सही है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये देख सकते हैं कि रियल सिस्टम्स की क्या हमारे पास पहचान है और फेक सिस्टम्स की। तो रियल सिस्टम्स को आप देख सकते हैं कि ये हकीक पसंदी, ईमानदारी और असली तबादले की बुनियादी सतून है। यहाँ सार्फिन बेधोखा और बेरियाया ताल्लुकात जोड़े हैं। ठीक है, ये सारी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही सिंपल अल्फाज में समझा देती हूँ, इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़ेगा बताती कि देखिए जो रियल प्लेटफॉर्म होते हैं उनका अगर टाइम टेबल है ना कि उनको उन्होंने 24 आवर्स पे आपको विड्रॉ देना है तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर उनका शेड्यूल एक बना हुआ है कि यार हमने इस टाइम में देना तो वो उस टाइम में देते हैं, इतने टाइम का वो दे देते हैं। ठीक है, और जो फेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं जाली प्लेटफॉर्म्स की डेफिनेशन को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वो ये करते हैं कि वो आपको कहते हैं कि भैया आपको विड्रॉ इस टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, पर वो फिर क्या कहते थे आपको कि भैया आपको अगर 2 घंटे में विड्रॉ मिल जाएगा तो स्टार्ट में तो वो आपको बहुत जल्दी जल्दी विड्रॉ देते हैं। ठीक है, वो 2 घंटे का कहेंगे पर वो 5 मिनट में, 6 मिनट में, 2 मिनट में आपको विड्रॉ दे देंगे। पर जो ही वक्त गुजरता जाएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो आपको उसको उस टाइम से ना विड्रॉ लेट होता जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने आपका एतमाद बना लिया होगा और वो जो ही वक्त गुजरता जाएगा वो आपका एतमाद तोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये फेक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी पहचान होती है। पहले वो कहते हैं 2 घंटे, पर वो आपको विड्रॉ टाइम पे दे देते हैं, 2-3 मिनट के अंदर देते हैं। फिर जब वक्त हो जाता है वो 2 घंटे का कहते हैं, तो कहते हैं नहीं ये सिस्टम इशू चल रहा है, ये इशू चल रहा है, तो वो आपको विड्रॉ 2 से 3 घंटे के अंदर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं, ये फेक प्लेटफॉर्म्स की जो होती है ना मिसाल होती है। ठीक है, तो अब जो है रियल प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर इनका विड्रॉ इन लोगों ने कहा है कि हमने देना है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, 24 आवर्स इन्होंने कहा है हमने विड्रॉ देना है, तो इनका इसके अंदर अंदर आपको विड्रॉ मिल जाता है। ठीक है, रिसीव हो जाता है। और फेक प्लेटफॉर्म्स का स्टार्ट में आपको 1 से 2 मिनट के अंदर विड्रॉ रिसीव होगा और आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे, 2 दिन, ये इस तरह करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, इस चीज को हमने गौर करना है। ठीक है, बहुत बहुत कम इस टाइम पे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में हैं जो चल रहे हैं, जिनमें से कुछ का मैं नाम भी ले देती हूँ। एक ईबीएल है जो काफी अरसे से चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, इस तरह की कोनेक्स है और भी काफी प्लेटफॉर्म्स है जो चल रहे हैं और रियल है और वो आपको टाइम पे विड्रॉ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रियल और फेक की। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि सेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है। ठीक हो गया, तो सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है कि जिसका एक मालिक है और उसके हाथ में कंपनी का सारा कंट्रोल है। कंपनी के अकाउंट्स, हर बंदे के अकाउंट का कंट्रोल, हर बंदे के अकाउंट का पासवर्ड, हर चीज उसके कंट्रोल में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं सेंट्रलाइज की। तो मैं आपको सिंपल सिंपल एक्सप्लेन करूंगी, ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हुए। ठीक है, तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो एक बंदे के हाथ में होता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसका ओनर है, उसने अपना नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क के जितने अकाउंट्स है, उस नेटवर्क के जितने अकाउंट है, उसके सारे कंट्रोल उस बंदे के हाथ में। ठीक है, तो वो बंदा चाहे तो उसे बंद भी कर सकता है, लेके भाग भी सकता है। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं बहुत कम चलने वाले होते हैं और बहुत ज्यादा भागने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये देख समझ के आप किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर इंटर हुआ करें। ठीक है, बहुत कम जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं और वो काफी अरसे से चल रहे हैं और ज्यादातर प्रोडक्ट बेस ज्यादा चलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम्स में। ठीक है, जो नॉन प्रोडक्ट बेस होते हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं, जो आपको कहते हैं कि भाई आप आओ, ठीक हो गया, आज आप आओ जी, इतना पैसा आपने लगाना है और इतना आपको डबल दे देंगे। फर्ज कर लेते हैं कि कुछ कंपनीज आती हैं, वो कहती हैं कि आप यहाँ पर लगाओ 1000। ठीक है, 1000 आपने लगा दिया, डेली का आपको जी मिलेगा 100 रुपया। तो अब कौन बंदा नहीं चाहेगा कि हम 1000 लगाएं और हमें डेली का 100 रुपया ना मिले, वो भी विदाउट वर्किंग। ये होते हैं लालची लोग। ठीक है, जो ऐसा करते हैं और फिर इनको लालच का बुरा सिला भी मिलता है कि जब वो कंपनी स्कैम करके चल जाती है, भाग जाती है, तो वो बड़ा पछताते हैं इस चीज पे। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, क्या नाम है, यहाँ पे कुछ लोगों का क्या शेड्यूल होता है जी, क्या नाम है, वो कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम्स वाले कि भाई आप यहाँ पर लगाओ, कम से कम जी इसके अंदर आपने लगाना है 30,000। ठीक है,
डेली का आपको 5-10 हज़ार वो दे ही रहे होते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे बड़े हैं, हम निकालते हैं 5 हज़ार क्या है हमारा, तो 5-6 दिन के अंदर पैसे रिकवर हो जाते हैं। और उनके साथ फिर ऐसा हो जाता है कि भाई वो कंपनी ने 2-3 दिन तो सही विड्रॉ देती है, पर जब ज्यादा लोग देखती है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर जब वो स्कैम करके जाती है फिर वो कहते हैं जी ऑनलाइन सारा सिस्टम स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है। जो छोटी करते हैं उनको तो बहरहाल इतना अफसोस नहीं होता, क्योंकि जो है ना वो लोग कहते हैं कि चलो कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम से आप लोग बचें। बहुत कम मार्केट में है जो प्रोडक्ट बेस्ड है, सेंट्रलाइज सिस्टम वही चलते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी की बेस पे चला रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम कौन सा होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखें, ऐसा सिस्टम होता है जिसको कोडिंग वगैरह करके ब्लॉकचेन से कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। हमारा गूगल है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। यूट्यूब है, कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स है जो कभी भी जिंदगी में बंद नहीं हो सकते। वो उसी सूरत में बंद हो सकते हैं जब इंटरनेट ना हो, ठीक है। तो यही चीज है कि जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोडिंग वगैरह करके उन्हें ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट किया गया होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया होता है। तो जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक वो सिस्टम चलेंगे, और ऐसे सिस्टम कभी भी भाग नहीं सकते, बंद नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज की बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत इजी स्टेप से आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि मेटाफोर्स का रोड मैप, ठीक है। मेटाफोर्स का आइडिया आया था सबसे पहले 2021 के अंदर, ठीक है। ये तो काफी ज्यादा जो है ना रोड मैप सही शो नहीं हो रहा, मैं आपको दूसरा रोड मैप शो करवाती हूँ, वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका मेटाफोर्स का रोड मैप, ठीक है। जैसे जैसे इसमें बताया गया 2022 में इसका आइडिया आया, 2023 में ये लॉन्च हुआ, और उसके बाद आप इसके बाकी प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा उसने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च भी किया। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि मैं ये चीज़ लाऊंगा और वो चीज़ वो नहीं लाया, ठीक है। जितनी जितनी बातें मिस्टर लाडो ने की, ठीक है, कि ये चीज़ इसके बाद आएगी, वो चीज़ इसके बाद आएगी, ये चीज़ मैं इस टाइम पे लॉन्च करूंगा, उसने की। और अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों ने इसमें से प्रॉफिट भी कमाया, ठीक है। नेटवर्क के जरिए जिसने कमाया, जिसने विदाउट नेटवर्क कमाया, जिस तरह भी प्रॉफिट कमाया, हर बंदे ने यहाँ से अपना प्रॉफिट लिया है। ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने मेटाफोर्स के अंदर से प्रॉफिट नहीं लिया था। तो बाकी आप देख सकते हैं मेटाफोर्स का, अगर आप रोड मैप क्लियरली देखना चाहते हैं तो वो जो है आप जाकर देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी नहीं तो मेरा सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसका मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, किसी पे भी आप मुझसे रब्ता करके मेटाफोर्स की ना ऑल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। रोड मैप के अबाउट लेनी हो या किसी भी चीज़ के अबाउट लेनी हो आप मेरे से ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेटाफोर्स का रोड मैप भी इसलिए समझ आ गया होगा। उसको मजीद डीपली समझने के लिए आपको इस सिस्टम के अबाउट समझना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपने इसको डीपली समझना भी है तो बाकी भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी जो जस्ट रोड मैप के मुताबिक होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि मेटाफोर्स का रोड मैप क्या, और जिसने ये सिस्टम को लाया है वो बिल्कुल रियल बात करता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट निकला है, एंडिंग रिजल्ट हमारे पास क्या निकला है, ठीक है। रिजल्ट गुड है। मेटाफोर्स बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है। जिस भी बंदे ने, जिस भी मेटाफोर्स के ऑनर ने जो जो बातें की है वो सारी उसने पूरी की हैं, ठीक है। तो ये रियल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ये आप मोरल इसका चेक करें क्या है हमारे पास। हर सुनी सुनाई बात पर अमल करने से बेहतर है कि इंसान अपना अकल इस्तेमाल कर ले। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अपनी रियल लाइफ में भी कभी भी स्कैम फ्रॉड का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि आप जब लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, बिलीव करना शुरू कर देते हैं और उन्हीं की बातों को मानना शुरू कर देते हैं, तो आप उस सूरत में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए आप कोशिश किया करें जो है वो अपनी तरफ से, जगह जगह यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, अपना मोबाइल है, कोई आपसे लेके थोड़ी जा रहा होता है कि भाई मुझे दे दो, मैं आपको गलत चीज़ निकाल के दूंगा। आपका अकल, अपना अकल भी होता है, उसको थोड़ा इस्तेमाल करके यूट्यूब से थोड़ी रिसर्च किया करें, फिर गूगल से किया करें, कुछ इधर उधर लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया करें, तो देन आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी बिजनेस के अबाउट। जस्ट मैं मेटाफोर्स की बात आपसे नहीं कर रही, मैं किसी भी बिजनेस की बात कर रही हूँ। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो आप इस चीज़ को लाजमी रिसर्च कर लिया करें लोगों से। अगर आपको यूट्यूब और गूगल से तो वैसे भी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, बट अगर आप जो है ना किसी भी प्लेटफॉर्म के अबाउट जाना चाहते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप जो है फेसबुक पे ना जाने कितने अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के अबाउट में जाना है तो जिस प्लेटफॉर्म का आपको जानना है उसका आप ग्रुप निकालें, उसके अंदर अच्छे अच्छे नेटवर्कर मौजूद होते हैं, वहाँ से आप उनसे कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, 3-4 लोगों से करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से करें, नेटवर्कर से करें, वहाँ से आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का ना असल नतीजा निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आपको जो रिजल्ट है वो भी